मुझे इसका नेगेटिव एक भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा इसमें। अगर ये 10 से ऊपर 11 की एवरेज दे रही है ना तो मैं खुश हूँ। तो बल्ब से वो चेंज करवाए थे, इसमें 55 वाट, पर मैंने बस उनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो शायद उन्होंने देखो ढंग से फिटिंग नहीं करी, आप देख रहे हो नहीं। हाँ। ये थोड़ा मतलब परफेक्शन नहीं है। तो ये तो डिग्गी तो इसने घेर ली, फिर आप सामान कहाँ रखते हो? भाई सावा सीट पे रख लूँगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटा ना। अच्छा, ये लगा रहता है। ये मतलब कई लोग तो कहते हैं कि अंडर पावर है, तो फिर आपको कैसे नहीं लगा? जो कहते हैं वो गलत है। तो I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. हेलो गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये सामने खड़ी है, को देख लीजिए आप, मोहित मीना है। ये गाड़ी है वेन्यू S 1.2 पेट्रोल, और आज इसका ओनरशिप रिव्यू देखेंगे। 18 18.5 हज़ार गाड़ी किलोमीटर चला दी है भाई ने। और तो ये हमारे ओनर है मोहित मीना जी। हेलो गाइस। तो भाई आपने गाड़ी कब ली थी? भाई मैंने गाड़ी ली थी जून 2020 में। BS6 होगी है? BS6 है बिल्कुल। 1.2 S वेन्यू। कितने की पड़ गई थी आपको गाड़ी? भाई ये मुझे पड़ी थी 8-20 के लमसम, 8,20,000। और उसके बाद ये जो सीट कवर लग रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपने कंपनी से ही लिए हैं? हाँ भाई, ये कंपनी से मुझे गिफ्टेड थे। सीट कवर हो गया, डोर हैंडल क्रोम हो गए, साइड फुटरेस्ट वगैरह जो भी है, मतलब इसमें एसेसरीज जो भी लग रही है, स्टीयरिंग का सब कंपनी से फिटेड करवाया था। अच्छा, तो एसेसरीज सारी इसमें कंपनी से ही हैं? एसेसरीज के साथ मुझे 8-20 की पड़ी। तो आप अब तक कैसी लगी आपको गाड़ी? भाई मुझे इसका नेगेटिव एक भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा इसमें। मतलब मेरे लिए तो लोग कहते हैं कि यार एवरेज नहीं देती। अगर ये 10 से ऊपर 11 की एवरेज दे रही है ना तो मैं खुश हूँ। 10 से ऊपर जो गाड़ी एवरेज दे दे मैं खुश हूँ। तो मतलब आपको एवरेज का कोई ऐसा सच इशू नहीं है? एवरेज से आपको ज़्यादा मतलब भी नहीं है? मतलब मेनली जो शिकायत आती है वो एवरेज की आती है कि यार हुंडई की गाड़ी पेट्रोल में एवरेज नहीं देती। हाँ। भाई नहीं देती होंगे, पर मेरे लिए तो खुश हूँ मैं तो इससे। मतलब अब 8 महीने हो गए गाड़ी को, तो कितने चला दी आपने गाड़ी? भाई ये चलिए 18,500 से ऊपर चल रही है, 18,600 होने वाली है। तो मतलब 8 महीने के अंदर अप्रोक्स 19,000 ही लगा सकते हैं अपन। तो आपकी रनिंग तो मतलब डीजल के हिसाब की है, तो आपने पेट्रोल गाड़ी क्यों ली फिर? यार एक टाइम को सोचा भी था, मतलब ले ली ना, उसके बाद सोचा था यार डीजल ले ले तो सही रहता, पर वही बात, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है। और फिर टाइम के साथ मतलब ये नहीं था कोई ड्राइवर रखना है, खुद को चलानी थी, तो उसका क्लच फिर टाइम के साथ हैवी भी हो जाता है डीजल का, ये मैंने नोटिस किया। और शुरू से पेट्रोल की गाड़ी रखी है तो पेट्रोल का ही मन था। बाकी ये था कि टर्बो देख ले, पर मेरा ये था नेचुरल एस्पिरेंट इंजन लेना है। टर्बो का इसलिए मन नहीं गया, इसलिए फिर नेचुरल इंजन लिया, वरना एस टर्बो भी आता है, उसके 60,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, तो फिर नेचुरल इंजन लेना था, इसलिए 1.2 लिया। अच्छा, तो अब टर्बो पे बात छिड़ी गई है, तो फिर पावर कैसी लगी आपको इसकी? बढ़िया, हाईवे पे ओवरटेक करने में स्पीड वगैरह खूब, मतलब काफ़ी चलाया मैंने। अब यार आप अंदाज़ा लगा ही लो, 18,500 तुमको चल गई, तो चलाया तो खूब ही है। हाँ। और इसको 18,500 में से मतलब 17,500 तो लगा लो, मैंने चलाया है, बाकी 1,000 मतलब थोड़ी बहुत किसी ने चला ली होगा ना, मैं नहीं चलाया होगा। तो कई लोग तो कहते हैं कि अंडर पावर है, तो फिर आपको कैसे नहीं लगा? जो कहते हैं वो गलत है। अब इसको 17,000 किलोमीटर में से कहाँ लेके गए हो? भाई मैं इसको सबसे पहले तो जयपुर से अलवर लेके आया, उसके बाद मैं इसका लॉन्ग ट्रिप था ना मेरा, सबसे पहला वो था यहाँ से उज्जैन गया था मैं, महाकालेश्वर, वहाँ गया, फिर वहाँ से ओमकालेश्वर, ममलेश्वर, मतलब पहाड़ी इलाकों में गए, इधर अहमदाबाद, माउंट आबू, उदयपुर, मतलब काफ़ी घूम के आया। मेरा सबसे लॉन्ग ट्रिप वही था। गाड़ी में कितने जने थे जब आपके साथ? भाई हम 4 लोग थे, डिग्गी में सब लगा हुआ है, सब बूफर लगा हुआ है, 4 लोगों का सामान लगा लो आप, कितना हो सकता है, हैवी था। और चारों मतलब ऐसे नहीं बच्चे, सब हट्टे कट्टे लोग थे, मतलब खूब बढ़िया बॉडी वेट था गाड़ी में, फिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस था। भाड़ों पे कोई दिक्कत? भाड़ों पे 1% दिक्कत नहीं है, गाड़ी दूसरे तीसरी गियर में आराम से चलाई है मैंने। और म्यूजिक सिस्टम कंपनी वाला कैसा लगा आपको? अच्छा है, मतलब जो लोगों को सफिशिएंट चाहिए वो बढ़िया है, पर मैं शुरू से म्यूजिक के लिए मतलब बहुत शौकीन रहा हूँ, तो मैंने इसका म्यूजिक अपग्रेड करवाया है। तो म्यूजिक में क्या क्या अपग्रेड करवाया है आपने? मैंने इसके जो फ्रंट कंपोनेंट है वो बॉस के लगवाए हैं, ट्विटर और कंपोनेंट, वो मुझे 25,000 रुपये पड़े थे। और जो इसमें सबवूफर लगा हुआ एवेटार का है, और 4 चैनल एम्प है, वो भी एवेटार का ही है। तो साउंड आपको सुना देंगे एक बार कार का, पहले भाई से और बातें जान लेते हैं। तो म्यूजिक में आप पहले ये देख लो भाई का बेस ट्यूब, देखो मतलब आधी सी डिग्गी तो इसने घेर ली। तो डिग्गी तो इसने ही घेर ली, फिर आप सामान कहाँ रखते हो? भाई सावा सीट पे रख लूँगा, ये नहीं हटेगा। कई बार सिलेंडर या बैग वगैरह रहता है, मैं सीट पे रख देता हूँ, ये नहीं हटा ना। अच्छा, ये लगा रहता है, ये मतलब लगा ही रहता है। साउंड तो चलेगा ही। साउंड तो भाई को मतलब हाँ। पसंद है।
तो ऐसा अब आप म्यूजिक एक बार रिस्पॉन्स सुन लो पहले। एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें भी वॉल्यूम 45 तक है और जो टच वाला आता है उसमें भी, और 45 पर भी ना कंपनी वालों में से फटती है और जो भाई ने अपग्रेड करा है उसमें भी नहीं फट रही, 45 पर भी आवाज़ सुनो अब आप। But that's alright. Hush. अभी जब मैंने म्यूजिक टेस्ट बनाया तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और गाड़ी थी चालू। मुझे तो वास्तव में पता ही नहीं चला कि गाड़ी चालू भी है, और अब भी इस टाइम गाड़ी चालू है और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, मतलब इतना आरपीएम देख लो आप, जा रहा है आरपीएम देख लो आप, एकदम जा रहा है और गाड़ी स्टार्ट है। और आप भी नहीं कह सकते, एक बार भाई बोनट खोलना है इसका, और मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी आपको, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, मतलब अल्टीमेट साइलेंस है इसके इंजन में। डीजल में तो हर कोई बता देता है कि चालू है, और ये देखो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही आवाज़, लग ही नहीं रहा है चालू भी। और बोनट नहीं है तब भी आवाज़ नहीं आ रही। अगर इसमें इंसुलेशन हो जाता है ना, इसका मतलब इंसुलेशन करवा देते हैं बोनट का, तो अंदर मतलब बिल्कुल ही नॉइज नहीं आएगा आपको इंजन को। कंपनी ने इसीलिए नहीं करके दिया, उनको पता है हमारा इंजन एकदम रिफाइंड है, कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने पैसे भी बचा लिए इस बहाने से कुछ। हाँ, हाँ। तो आपने कंपनी से कौन कौन सी एस सीरीज लगवाई हैं और बाहर से कौन कौन सी लगवाई हैं? भाई पहले बाहर की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसके जो बल्ब्स हैं वो चेंज करवाए थे, इसमें 55 वाट के आते हैं, ओसराम के, मतलब कंपनी से ओसराम के देती है कंपनी। उनका जो लाइट थी वो सफिशिएंट नहीं लगी। यहाँ मैं भाई को रोकना चाहूँगा, मेरी गाड़ी में आए थे एक्सल लाइट के और भाई के में आए थे ओसराम के। मतलब इस बात से आप समझ लो कि हुंडई अलग अलग लोगों से पार्ट्स लेता है और जिसकी गाड़ी में जो वो लगा के दे रहा है वही है। हाँ। तो मैंने अपग्रेड करवाया ना, तो मैंने इसमें मिंडा की तो रिले लगवाई थी और एक्सेलाइट के ही 90-100 बल्ब लगवाए थे मैंने। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अब जैसे इसमें सिंपल प्रोजेक्टर वाला सेटअप नहीं है, तो प्रोजेक्टर वाले सेटअप में रिले चाहे आप मत लगवाओ 90-100 में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वायरिंग इशू, कुछ वायरिंग इशू नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो सेटअप है इसमें रिले की इंपॉर्टेंस है, तो इसमें ज़रूर आप रिले लगवाना। भाई ने भी लगवा, लेकिन यहाँ पे आपको रोकूंगा, अगर मैं चाहता ना तो इसमें बिना रिले की भी लगा सकता था, पर उसमें क्या है, जो हेडलाइट है ना वो ब्लैक हो जाती है, तो रिले है वो मस्ट है, ज़रूरी है। आपको काफ़ी लोग ऐसे कहेंगे सर मत लगवाओ, पर आप लगवाना, मतलब 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, पर रिले से आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद आपको कितने महीने हो गए हेडलाइट चेंज कराए? तो 2 महीने हो गए। तो अब कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? एकदम बढ़िया। और मतलब मैंने लगवाई, मेरे बाद मतलब जो लोग गाड़ी में बैठे वो कह रहे हैं यार इसका लाइट तो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने मतलब कहा यार हम भी डलवाएंगे। तो मतलब आपने इसमें ये जो नीचे DRL, ये भी आफ्टर मार्केट है? भाई DRL और फॉग लाइट दोनों मेरे को 7000 रुपये के पड़े थे। अच्छा, और फॉग लाइट में भी पीली रोशनी? हाँ। तो फॉग लाइट में भी पीली रोशनी है, तो अब बढ़िया एकदम हेडलाइट सेटअप बन गया है। और कंपनी से एक्सेसरीज की बात करें तो कंपनी से यार डोर हैंडल क्रोम हो गया, हाँ। कप प्लेट हो गई, वेलकम प्लेट है, जो सीट कवर हो गए, स्टीयरिंग व्हील कवर है। तो अब आप देख लो, मतलब उन्होंने ये लगाया तो टॉप मॉडल का है, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है। पर मैंने बस उनके फ़ोन पे बात हुई थी, तो शायद उन्होंने देखो ढंग से फिटिंग नहीं करी, आप देख रहे हो नहीं? हाँ। ये थोड़ा मतलब परफेक्शन नहीं है। तो ये काम अपने आंखों के सामने कराना। और मैं आपको दिखाऊं, यार रस्टिंग भी आ गई है हल्की। हाँ, हल्की। मतलब रस्टिंग आ रही है। तो इसका उन्होंने कुछ बताया कि तो उनकी जेन्युइन एसेसरीज है? बोला उन्होंने रिप्लेस करेंगे। अच्छा, और ये वारंटी होती है ना। और उसके बाद ये स्कफ प्लेट भी है, इन पे तो खैर कुछ ऐसा रस्टिंग जैसा दिखा नहीं। कुछ नहीं आएगा। और ये आपने लाइट वाली नहीं लगवाई? लाइट वाली मैं लगवा लेता, पर मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, मतलब लाइट वाली 1-1.5 साल बाद ख़राब हो जाती है। और बाकी ये है कि यार अब छोटे मोटे काम बार बार गाड़ी में कराने में फिर टाइम वेस्ट होता है, ये भी इतना बात टाइम नहीं सही। होता था।
तो मैंने ये लगवा लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनमें क्या है फिर वायरिंग अलग से दिखती है। हाँ, वायरिंग तो उनमें दिखती है। और ये हाँ। सीट कवर भी सीट कवर कंपनी से ही लगा, कंपनी से ही है, बकेट फिट है, आप देख लो इनकी भी फिटिंग सही है। और ये कुशन भी कंपनी। कुशन तो मैंने अलग से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, मुझे शायद 250-300 रुपये के पड़े थे। अच्छा, 250-300 के दोनों। और ये देखो बढ़िया, मतलब मुझे तो बढ़िया फिटिंग लगी, कोई कह नहीं सकता कि बाहर से नहीं कराए, सही फिटिंग है इनकी भी। सिस्टम में कितना खर्चा आ गया आपका? भाई 70,000 तो मतलब 9 लाख की पड़ गई गाड़ी। अभी तो इसमें काम बाकी है। तो अब क्या क्या। और ये देखो ये भी कुछ अलग मोड करा रखा है, ये कैसे कराया आपने? ये मैं एक Hyundai वेन्यू ओनर्स का ग्रुप बन रहा है फेसबुक पे, तो मैं उसमें ज्वाइन कर रखा है मैंने। तो मुझे नाम याद नहीं है किस बंदे ने करा था, उसने ऐसे पोस्ट पे डाल रखी थी और ऊपर लिखा था वेन्यू S1.2। तो मैंने उसमें कमेंट करा भाई अलॉय कितने के खरीदे, तो उसका रिप्लाई आया भाई अलॉय नहीं है, बिल का पेंट करना है। मैं शॉक्ड हो गया, फिर मैंने दोबारा पिक को ओपन किया, दोबारा जूम करके देखा, मुझे अच्छा लगा। बाकी तो फिर वहाँ से इंस्पायर होके मैंने फिर ये ऐसे करवा दिया। और अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आप भी यूँ कहोगे कि इसमें एलॉय व्हील डले हुए हैं। अब मैं आपको पास से दिखाऊं, जब ये दिख जाएगा ना, जब आपको मतलब आप पास से जज कर सकते हो, दूर से मतलब मैं आ रहा था ना, तो भाई ने भी देख के कहा यार भाई ने अलॉय डलवा रखा है। हाँ। ये भी जज नहीं कर पाए। हाँ, और चलती गाड़ी में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मतलब कंपनी भी ऐसी सेम वो देती है, तो इसमें भी सेम वही लुक आ रहा है। और यहाँ भाई ने टेप लगा दी थी और बाकी हर जगह पेंट करा दिया था, तो उससे ये लुक बन गई है एकदम बढ़िया। आप कराना चाहें अपनी गाड़ी में तो आप भी ऐसे ही करा सकते हैं। बात कर लेते हैं, इंजन आपको अंडर पावर नहीं लगा, गाड़ी से लाइट के अलावा कोई शिकायत नहीं है, उसमें भी आपने अपग्रेड करा लिया। और टच स्क्रीन का आपको ऐसा कुछ नीड नहीं है, म्यूजिक सिस्टम में आपको मजा चाहिए था वो आपने करवा ही लिया। जब दूर से आ रहे थे तो धमक से पता चल गया था कि कोई गाड़ी आ रही है, और फिर देखा तो भाई है उस गाड़ी में। तो ये बिल्ड क्वालिटी का और बताओ आपको कैसी लगी? भाई बिल्ड क्वालिटी की बात ऐसी है, जिस दिन मैंने गाड़ी ये मतलब बोलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाई थी, तो घर पर ही बुलवाई थी, तो वो आए थे, तो उन्होंने मैंने जब बिल्ड क्वालिटी की बात करी ना, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही, भैया आप इसका बम्पर उठाओ। सबसे पहले उन्होंने कहा भैया बम्पर उठा के देखो। मैंने कहा हैवी है, अच्छा लगा। फिर उसके बाद इसका मतलब एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, तो उसमें काफ़ी डैमेज हुआ, मतलब सेल्टोस और इसका हुआ, तो साइड से मतलब फेंडर पर उन्होंने टच किया था, तो मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं है, डेंट ही आया था। मैं भाई को जहाँ तक अगर पिक मेरे पास अवेलेबल हो पाएगी तो मैं शेयर कर दूँगा। और पिक अगर शेयर हो गई तो आपको यहीं कहीं दिख भी जाएगी। और मतलब फिर कुछ टाइम बाद तो इसकी सेफ्टी टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग लेके आई गाड़ी। हाँ, मतलब मैं खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो उसके बाद क्लेम आपको आसानी से मिल गया? क्लेम का तो सीन ऐसा है, मान लो मैंने बस गाड़ी कंपनी वालों को दी थी, उन्होंने गाड़ी ली, उन्होंने मुझसे 24 आवर्स में मुझे गाड़ी उन्होंने रिपेयर करके दे दी एकदम। और काफ़ी मतलब मुझे फाइल चार्ज लगते हैं, नॉर्मली 1000 रुपीज़ लगे थे, और जो मतलब नट बोल्ट्स होते हैं वो क्लेम में नहीं आते, मतलब तो 1150 रुपये कुछ मैंने दिए थे, मेरी गाड़ी एकदम ओके रेडी हो गई। और जब उसके बाद सेल्टोस ने दी थी तो आपकी गाड़ी खड़ी थी, आपकी भी गाड़ी चल रही थी? मैं जा रहा था जयपुर, हाँ, कानोता के आसपास, वो मतलब वो लहरा रहा था गाड़ी को, और मैं सही चल रहा था, फैमिली के साथ था मैं, तो फिर उन्होंने ऐसे टच किया उसने। अच्छा, मतलब साइड से टच करा? वो रुका भी नहीं, वो भाग गया, मैंने उसका पीछा भी करा, फिर वो रुका नहीं। तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इंजन भी चल रहा था, मतलब कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। और मैंने वहाँ रुक के देखा भी नहीं गाड़ी में क्या लगी, मैं फ्लैट पे पहुँच गया, जब मैंने देखा कि यार हाँ यार डैमेज हो गया। तो इसकी हेडलाइट भी बदली होगी फिर, या फिर फेंडर का ही काम हो गया? फेंडर का काम हो गया था, फेंडर, और ये मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ऐसे हुआ था, लाइट बची थी। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया लगी आपको? तो आपको जैसे पता है सोनेट आ गई है मार्केट में, और मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि वेन्यू ले या सोनेट ले 1.2। तो अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपको भी पता चल गया होगा कि किया की कुछ मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है, तो आप क्यों नहीं रुके? या फिर अगर आप अब वेन्यू नहीं लेते, तो अगर अब आपके पास ऑप्शन होता तो अब कौन सी लेते अब आप? मैं किया में तो नहीं जाता, मैं हुंडई में प्रीफर करता, क्योंकि मतलब वैसे देखा जाए तो इसमें जो भी आप इसके एक्सेसरीज देखोगे, पार्ट देखोगे ना, उसमें हुंडई और किया दोनों की बैजिंग मिलेगी आपको। हाँ। हुंडई किया और हुंडई मोबिस, तीनों की बैजिंग आती है, मतलब सब ब्रांड ही है उसका। पर नेगेटिव्स बहुत देखे थे सेल्टोस के, तो यार फिर किया का सेल्टोस, सोनेट का तो मन ही नहीं था। और अभी भी मैं तो अगर पर्सनली चॉइस देखूँ, मैं इस पर प्रेफर करूँगा। उसके लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे मुझे, पर एक दिल का वही नहीं देता कि वो ली जाए। तो अब जो कंफ्यूज रहते हैं लोग, उनसे क्या कहना चाहोगे आप, वो किसकी तरफ जाए? रहते हैं, अब लोगों को खुद का पैसा है, उनकी इच्छा है वो ले, उनको सोनेट पसंद आती है तो सोनेट ले, वेन्यू पसंद है तो वेन्यू ले। लेकिन आप वेन्यू पे ही जाएंगे? मैं पर्सनल चॉइस में वेन्यू पे जाऊंगा, लुक्स भी अच्छे लगे मुझे इसके, मतलब सब तरह से ओके है मेरे लिए। हाँ, मतलब सोनेट आपके मन में नहीं है? हाँ, मतलब बाकी सोनेट का शायद इसका ग्राउंड क्लियरेंस सोनेट का 205 आता है, हाँ, इसका 195 या 190 है, हाँ। कुछ नहीं बता पाता, मुझे याद नहीं है।
पर मुझे ठीक लगी, कहीं पर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और आप पहाड़ों में गए जब कोई दिक्कत थोड़ी ना आई, अड़ा अड़ी की आराम से? नहीं अड़ी यार, मतलब वैसे खेत वेतों में गाँव में जाते ही रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कैसे ही चलाओ रफ एंड टफ। मतलब मैं बताता हूँ आपको एक सीन बताता हूँ कि हम इंदौर गए तो हम वहाँ जगह ढूंढ रहे थे, पाताल पानी। हमने ऐसे टूरिस्ट प्लेस सर्च करी, तो अब वो यार ऐसा रास्ता वहाँ, मतलब इंसान तो जाने की सोचे ही नहीं। मैंने कहा ये कैसा रास्ता, और वहाँ की मिट्टी चिकनी है एकदम, और वहाँ पर मतलब हमारे टायर पूरे फंस गए, पूरी गाड़ी कीचड़ में, मतलब यहाँ आता गाड़ी कीचड़ में हुई पड़ी है, फुल कीचड़ में है। अब वहाँ पर भी मतलब इसने धोखा नहीं दिया, आराम से निकली थी हमारी। और एवरेज का हमने भाई से शुरू में ही पूछ लिया था, भाई को एवरेज से नहीं है कोई मतलब। तो फाइनल अब मैंने जहाँ तक है सब चीज़ कवर कर ली। अंडर पावर वाला मेन इशू रहता है, बिल्ड क्वालिटी भी कवर कर ली। भाई ने बताया एक्सीडेंट में कोई दिक्कत नहीं आई, और वो लेके गए जयपुर। उसके बाद उन्होंने देखा जब पता चला, और जो बेसिक जो उनको गाड़ी से वो हर जगह लेके गए, और हर मतलब काफ़ी चीज़ें देख ली, आसानी से क्लेम मिल गया। 18,500 किलोमीटर चला दी, काफ़ी कुछ बता सकते हैं आप लोगों का, काफ़ी डाउट क्लियर भी होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट पूछ लेते हैं, अगर कोई ये गाड़ी देख रहा है वेन्यू S 1.2, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? भाई पहली बात तो वेन्यू S 1.2 ले रहा है ना, तो मैं पहली बात तो उससे कहूँगा कि S 1.2 की जगह वो S प्लस ले ले। हाँ, उसमें उसको एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया मिल जाएगा, और मतलब ये प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी, ये काफ़ी मैटर करती है। मतलब 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी जो वर्थ इट है, जो पैसे बढ़े हैं ना वो वर्थ इट है, वो ले ले। और अगर उसका माइलेज इशू नहीं है तो वो S 1.2 जरूर ले। बाकी अगर इसकी माइलेज देखी जाए ना, अगर मैं इसको 80-90 चलाता हूँ ना हाईवे पे, तो 18 का दे देती है, आराम से देती है। पर मैं इसको 100-120 चलाता हूँ तो मुझे 15 का मिल जाता है, 15, 14, 15 आराम से मिल जाता है। तो मतलब एवरेज निकालने वाला होना चाहिए, हाँ, एवरेज ये दे देगी बिल्कुल। लेकिन भाई थोड़ा खींच के चलाते हैं। अब इतनी बात है, ये तो आप इसको भगा कितने तक भगाई है आपने स्टेबिलिटी देखने के लिए? तो 165-170 आराम से चली गई। उसका तो मेरे पास वीडियो भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ। और शेयर कर देंगे तो आपको अभी देखने को मिल जाएगी जस्ट। और मैंने मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी आया, मैंने एक्सप्रेस वे पे ही ट्राई किया है। और ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक बार सब ट्राई करते हैं तो अब देख लो 1.2 165 पहुंच गया। अब इसको हमें हवाई जहाज थोड़ी ना बनाना है, तो अंडर पावर वाली बात तो फिर आप अपना शोरूम में ही जाके देख लेना। तो आप गाड़ी से पूरे संतुष्ट हो? पूरा भाई का बिल्कुल पूरा संतुष्ट हूँ, और मैं इसमें आगे फ्यूचर में मोड्स करवाऊंगा तो भाई के चैनल के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगा। बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सारी चीज़ क्लियर कर दी। अगर और भाई का इंस्टाग्राम आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पर्सनली भाई से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर देना, या फिर भाई से सीधे ही पूछ लेना, भाई कमेंट देख के भी आपका आंसर दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, बढ़िया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।